उद्योगपव भगवद्ज्ञानपव षड्शीतितमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करके उन्हें भेंट देने एवं दुशासन के महल में ठहराने का विचार प्रकट करना। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मुझे सूचना मिली है कि भगवान श्री कृष्ण उपलव्य से यहाँ के लिए प्रस्थित हो गए हैं। आज वृक्षस्थल में ठहरे हैं तथा कल सवेरे ही इस नगर में पहुँच जाएंगे। 1 भगवान जनार्दन आहुकवंशी क्षत्रियों के अधिपति तथा समस्त सात्वतों यादवों के अगुआ हैं। उनका हृदय महान है, पराक्रम भी महान है तथा वे महान सत्वगुण से संपन्न है। वे भगवान माधव समृद्धिशाली यादव गणराष्ट्र के पोषक तथा संरक्षक हैं। पितामह के भी जनक होने के कारण वे तीनों लोकों के प्रपितामह हैं। 3 जैसे आदित्य, वसु तथा रुद्रगण बृहस्पति की बुद्धि का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार वृष्णि और अंधकवंश के लोग प्रसन्नचित होकर श्री कृष्ण की ही बुद्धि के आश्रित रहते हैं। 4 धर्मज्ञ विदुर, मैं तुम्हारे सामने ही उन महात्मा श्री कृष्ण को जो पूजा दूंगा उसे बताता हूँ, सुनो। 5 एक रंग के सुदृढ़ अंगों वाले तथा बाहलिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम जाति के चार घोड़ों से जुते हुए 16 सुवर्णमय रथ मैं श्री कृष्ण को भेंट करूंगा। 6 कुरुनंदन, इनके सिवा मैं उन्हें 8 मत वाले हाथी भी दूंगा, जिनके मस्तकों से सदा मद चूता रहता है, जिनके दांत ईशादंड के समान प्रतीत होते हैं तथा जो शत्रुओं पर प्रहार करने में कुशल हैं, और जिन 8 गजराजों में से प्रत्येक के साथ 8 सेवक हैं। 7 साथ ही मैं उन्हें सुवर्ण की सी कांति वाली परम सुंदरी 100 ऐसी दासियां दूंगा, जिनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। दासियों के ही बराबर दास भी दूंगा। 8 मेरे यहाँ पर्वतियों से भेंट में मिले हुए भेड़ के ऊन से बने हुए असंख्य कंबल हैं, जो स्पर्श करने पर बड़े मुलायम जान पड़ते हैं। उनमें से 18,000 कंबल भी मैं श्री कृष्ण को उपहार में दूंगा। 9 चीन देश में उत्पन्न हुए सहस्रों मृगचर्म मेरे भंडार में सुरक्षित हैं। उनमें से श्री कृष्ण जितने लेना चाहेंगे उतने सब के सब उन्हें अर्पित कर दूंगा। 10 मेरे पास यह एक अत्यंत तेजस्वी निर्मल मणि है, जो दिन तथा रात में भी प्रकाशित होती है। इसे भी मैं श्री कृष्ण को ही दूंगा, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। मेरे पास खच्चरियों से युक्त एक रथ है, जो एक दिन में 14 योजन तक चला जाता है, वह भी मैं उन्हीं को अर्पित करूंगा। 12 श्री कृष्ण के साथ जितने वाहन और जितने सेवक आएंगे उन सबको औसत से 8 गुना भोजन मैं प्रत्येक समय देता रहूंगा। 13 दुर्योधन के सिवा मेरे सभी पुत्र और पौत्र वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो स्वच्छ सुंदर रथों पर बैठकर श्री कृष्ण की अगवानी के लिए जाएंगे। 14 सहस्रों सुंदरी वाराग्नाएं सुंदर वेशभूषा से सज धजकर महाभाग केशव की अगवानी के लिए पैदल ही जाएंगी। 15 जनार्दन का दर्शन करने के लिए इस नगर से जो भी कोई पर्दा न रखने वाली कल्याणमयी कन्याएं जाना चाहेंगी वे जा सकेंगी। 16 जैसे प्रजा सूर्यदेव का दर्शन करती है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष और बालकों सहित यह सारा नगर महात्मा मधुसूदन का दर्शन करे। 17 नगर में चारों ओर विशाल ध्वजाएं और पताकाएं फहरा दी जाएं, और श्री कृष्ण जिस पर आ रहे हों उस राजथ पर जल का छिड़काव करके उसे धूल रहित बना दिया जाए। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया। 18 इतना कहकर वे फिर बोले, दुशासन का महल दुर्योधन के राजभवन से भी श्रेष्ठ है। उसी को आज झाड़ पोंछकर सब प्रकार से सुसज्जित कर दिया जाए। 19 यह महल सुंदर आकार वाले भवनों से सुशोभित, कल्याणकारी, रमणीय, सभी ऋतुओं के वैभव से संपन्न तथा अनंत धनराशि से समृद्ध है। 20 मेरे और दुर्योधन के पास जो भी रत्न हैं, वे सब इसी घर में रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनमें से जो रत्न लेना चाहें वे सब उन्हें निःसंदेह दे दिए जाया। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि धृतराष्ट्रवाक्ये षड्शीतितमोऽध्यायः। 86 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ। 86